नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही के दिनों में जो है वो न्यूज़ में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उनका ये कहना है कि जो बेंगलुरु सीट है हमारी, उसके ऊपर 1 लाख जो वोटर्स हैं यानी कि फेक वोटर्स हैं, वो जो है वो वहाँ पर थे जब हमारे इलेक्शन हुए थे लोकसभा के 2024 में। तो इसको लेकर वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर जो है वो या तो इसकी जांच करवाइए या इसके बारे में जो है वो मतलब इसकी पुष्टि कीजिए कि ऐसा जो है वो नहीं हुआ था। तो जिसमें जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये ऑपोजिशन जो है वो मतलब इनका एक इल्ज़ाम है जो कि मतलब नहीं सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है इसमें। तो आइए देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी रिमूवल कैसे होती है। क्योंकि जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है उनका ये कहना है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इस सेशन में जो है वो उनसे उनको हटाने से रिलेटेड एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है। तो आइए देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत जो है वो होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी और उनके साथ जो दूसरे चीफ कमिश्नर्स होते हैं उनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में जो है वो लिखी गई है। फिर हम देखते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, उनको अपॉइंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी जो है वो होती है। उसमें सबसे पहले होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले क्या था, मतलब एक जो है वो एक्ट आया था 2023 में, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इससे पहले क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से जो है वो अपॉइंट करते थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। लेकिन जब से ये एक्ट आया है 2023 का, इसमें क्या है, जो 3 सदस्यीय मतलब 3 मेंबर की कमेटी है वो क्या करेगी, कमेटी वो सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप जो है वो इस पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। जो 3 मेंबर की जो कमेटी होंगी उन 3 मेंबर में कौन कौन लोग होंगे? पहले होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इफ नो लोकसभा पार्टी लोक पार्टी इज रिकॉग्नाइज। अगर कोई भी जो है वो किसी भी पार्टी को ऑपोजिशन का दर्जा नहीं जो है वो दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो जिस भी पार्टी की सीट्स है वो जो है वो ऑपोजिशन पार्टी होगी, उसके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे वो पर्सन, सेकंड पर्सन जो है वो कमेटी के मेंबर होंगे। थर्ड कौन होगा? जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो जो है वो इसके मेंबर होंगे। कुल मिला के ये 3 मेंबर की कमेटी होगी। ये कमेटी क्या करेगी? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करेगी कि आप इन पर्सन को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। तो उसी पर्सन को क्या किया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको उनकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन उनको ऐसा देखा जाता है और ऐसा माना भी गया है कि उनको कैबिनेट सचिव के लेवल की पोस्ट पर होना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। आगे देखते हैं हम उनके टेन्योर के बारे में कि उनका टेन्योर क्या रहेगा। ठीक है, उनका फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 ईयर, या तो उनका 6 साल जो है वो पूरे होंगे, या वो 65 ईयर के अगर जो है वो पूरे हो जाते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, या उनके 6 साल जो है वो पूरे हो, या वो 65 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर ले, तो है वो तो इसके बाद क्या होता है, उनका टेन्योर कंप्लीट जो है वो माना जाता है। अब हम देखते हैं रिमूवल को लेकर। रिमूवल को लेकर उनके जो हटाने को लेकर ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है बार बार कि हम जो है वो इस सेशन में उनको हटाने को लेकर एक प्रस्ताव लेकर जो है वो आएंगे। तो उनके रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है? उनके रिमूवल का प्रोसेस वही होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का प्रोसेस जो हमारे CGI का होता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के को हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसमें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने को लेकर जो प्रोसेस होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या प्रोसेस होता है।
जैसे कि मान लो हम बिल लेके आए हैं लोकसभा में बिल आएंगे तो उस वहाँ के क्या होने चाहिए 100 MP। यहाँ के 100 MP मतलब लोकसभा में जो 100 MP हैं वो क्या करने चाहिए, वो एग्री करने चाहिए कि हम जो है वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने का जो प्रोसेस है उसका समर्थन करते हैं। अगर आप ये बिल जो है वो राज्यसभा में लेकर आते हो तो राज्यसभा के 50 MP जो है वो एग्री करने चाहिए कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो प्रोसेस है उसका जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका हम समर्थन करते हैं। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि 3 सदस्यों की एक कमेटी जो है वो बनाई जाती है, 3 मेंबर की कमेटी जो है वो बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, पहले जो ये 3 सदस्य होंगे ना, तो 3 सदस्यों की एक कमेटी होगी, 3 में जो है वो 3 मेंबर होंगे। पहले होंगे हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे होंगे हमारे मतलब स्टेट के जो स्टेट में जो हाई कोर्ट होते हैं उसके CJI होंगे, प्लस कौन से होंगे, एक और होंगे जिनको जुडिशियल की बहुत अच्छी नॉलेज होंगी, एक वो जो है वो पर्सन होंगे जो न्यायविद बोलते हैं जिसको, मतलब जुडिशियरी के ज्ञाता, जुडिशियरी को बहुत अच्छे से जानने वाले, वो जो है वो हमारे 3rd पर्सन होंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो जांच करेगी तो कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं क्या वो सच्चे है या झूठ है, इसको लेकर वो एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो इन 3 सदस्य कौन कौन होते हैं, एक हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, एक हमारे स्टेट के जो किसी भी स्टेट के हमारे चीफ जस्टिस होंगे, और एक होंगे हमारे जिनको जुडिशियरी की बहुत अच्छी नॉलेज होंगी। ये 3 लोग होंगे। ये 3 लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो है वो रिपोर्ट कहाँ पेश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो जो है वो लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो उनको 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो बिल को पास करवाना होगा। राज्यसभा में भी कैसा करवाना होगा, 2/3 मेजॉरिटी से उनको जो है वो उस प्रस्ताव को पास करवाना होगा। ये वाली मेजॉरिटी के बारे में हम हमारी जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेशल मेजॉरिटी होती है टोटल जो मेंबर होते हैं उनका बहुमत प्लस जो प्रेजेंट है उसका 2/3 जो है वो मेजॉरिटी, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा में आपको जो है वो बिल पास करवाना होगा, राज्यसभा में भी आपको 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास करवाना होगा। तो अरे सिंपल सी बात है कि अगर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो आसान बात तो नहीं है। आप इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे इंसान को हटा रहे हो तो आसानी से तो नहीं हटेगा। तो इसके लिए देखो कितना लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस है। ये पहले इन लोगों का समर्थन चाहिए, फिर 3 सदस्यों की जांच कमेटी भी बनाई जानी चाहिए, फिर जाके दोबारा बिल आएगा, फिर स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करवाना। जब इतना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटा देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने को लेकर। अगर आज की हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इस सेशन में इनको हटाने को लेकर बिल लेकर आती है तो इतनी सारी जो है वो जटिल बहुत कठिन जो है वो प्रोसेस से उनको उसको पास करवाना होगा अपने प्रस्ताव को, तभी जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी पोस्ट से मतलब हट जाएंगे। ठीक है, तो ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने से लेकर प्रोसेस। तो इसका अगर PDF आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।